क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें जब इसे डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल नया रूल बता रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट रूल। ठीक है, डिफरेंट का मतलब मैं जो रूल बता रहा हूं, हालांकि मैं शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मैं बहुत खतरनाक शब्द है। हम जो यूज कर रहे हैं वो नाम आप कहीं बुक में नहीं पढ़ेंगे, किसी टीचर के पास नहीं पढ़ेंगे, ना किसी टीचर को ये रूल पता होता है। ये केवल हमने उसको थोड़ा सा डेवलप कर दिया है नए तरीके से। देखो, इस रूल का नाम है PFA। ओके, P का मतलब पावर, F मीन्स फंक्शन, A मीन्स एंगल, PFA रूल शॉर्ट में। अब PFA रूल का यूज कैसे करते हैं वो समझ लो। जैसे मैं इसका स्टार्टिंग करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे आप लोग PFA रूल का मीनिंग समझ जाएं और डिफरेंशिएशन में हम उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने PFA रूल सही ढंग से अप्लाई करना सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं हो सकता, और कठिन से कठिन हो वो आपको परेशान नहीं कर सकता। ओके, देखो, जैसे डिफरेंशिएट करना है d/dx √sin x³ ये, तो इसमें तुम्हें 3 चीजों का पता लगाना है। पावर कितनी है? पावर है रूट, अंडर रूट। ओके, और आपका फंक्शन क्या है यहाँ? साइन थीटा। देखो एक्स क्यों लिखा है, लेकिन मैं इसको साइन थीटा ही पढ़ूंगा। तो फंक्शन है साइन थीटा, और यहां पर एंगल है x³। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन को हमने कैपिटल X नाम दिया, तो इसको केवल मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना अपने माइंड में, √x। ओके, तो √x का डिफरेंशिएशन ये याद कर लो, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ओके, यस, तो इसको मैं सबसे पहले पावर अप्लाई करूंगा, तो पावर में केवल मेरे को √x दिखाई दे रहा है, तो √x का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है 1/2√x। तो 1/2√x, x बोल रहे हैं लेकिन लिखेंगे हम साइन x³। ठीक है, फंक्शन को कैपिटल X नाम दे दिया करो। तो √x का डिफरेंशिएशन हमने क्या अप्लाई किया? √x 1/2√x, तो 1/2 और x माने फंक्शन। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा पावर का सॉल्व हो गया। ओके, अब हमारा नंबर है फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x³। ठीक है, तो 1/2 √sin x³, और इसको क्या रीड किया? साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा, तो कॉस x³। ओके, मतलब एंगल जैसा का जैसा। अब डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को, तो देखो पहले हमने ये पावर सॉल्व की, फिर फंक्शन का नंबर, तो पावर हुई, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस x³। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? एंगल का। तो इसमें एंगल कितना है? x³। अब x³ का डिफरेंशिएशन और कर दो, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, cos x³ 2√sin x³ और x³ का 3x²। तो PFA रूल आपको इस तरह से अप्लाई करना है, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन के बाद एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से जनरली लोग इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में बच्चे को समझ में नहीं आता कैसे कैसे किया, लेकिन अगर आप PFA ये रूल फॉलो करते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में केवल PF लगेगा या किसी सवाल में FA लगेगा, तो PFA रूल हम
पावर वाला कब रूल लगाएंगे? जब पावर किसी फंक्शन पे एक से ज्यादा होगी। ओके, अब जैसे हम इस सवाल को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर हमारा फंक्शन है 2x प्लस 1, ओके, और पावर है 3। ओके, चलिए देखिए, यहां मैं फिर इसको लिखता हूं और आप लोग इस तरह से समझेंगे। ये फंक्शन पावर कितनी है इस पे? 3, और फंक्शन है हमारा 2x प्लस 1, लेकिन फंक्शन को हम नाम देते हैं x। तो इस फॉर्म में आ गया हमारा सवाल। ये फंक्शन है, पावर है 3, तो x की पावर, हाँ एंगल इसमें है नहीं तो जरूरी नहीं है एंगल हो उसमें, ठीक है, तो हम केवल इसमें p और f रूल अप्लाई करेंगे। तो x क्यूब पढ़ेंगे इसको, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो पावर का हो गया 3x स्क्वायर, ओके, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, तो ये 3x माने फंक्शन स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसका? फंक्शन का, तो d अपॉन डी एक्स, फंक्शन हमारा कितना है 2x प्लस 1, तो ये आ गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 2x का 1 और 1 का 0, तो ये फाइनल आंसर हो गया 6 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, देयरफॉर हम आंसर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिख देंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हम बॉक्स में बंद कर देंगे, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है। अगर लिख भी दिया है तो इसको कैंसिल आउट कर देना, क्रॉस कर देना। ओके, ये आपकी हिंट के लिए, आपको तरीका समझाने के लिए। तो पी एफ ए पावर फंक्शन एंगल, इस तरह से सॉल्यूशन करते जाइए। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई किया है एक्स की पावर एन का, वो यहाँ साइड से लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं और इतना टाइम नहीं में, अगर हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेरा टारगेट है आपको सॉल्यूशन करना आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वांटिटी थोड़ी, क्वालिटी मेंटेन करिए। चलिए, तो इसमें हम पावर है पी एफ ए, एंगल तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो पावर है रूट की, ठीक है, और फंक्शन जो हमने x मान लेते हैं वो है फंक्शन x प्लस रूट एक्स, और एंगल इसमें नहीं है। तो हम रूट x का डिफरेंशिएशन यहाँ साइड से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही बना ये फॉर्मूला, लेकिन आपको बिल्कुल अलग से याद करना है। रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट लिखिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स माने x हमारा क्या है x प्लस रूट एक्स। अब हम पावर का सॉल्यूशन हो गया, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका? फंक्शन का, तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स, हाँ x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का डिफरेंशिएशन, देखो फिर द्वारा यहाँ वही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन 2 एक्स प्लस रूट एक्स, एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स प्लस 1, और ये फाइनल आंसर हम इसका लिख रहे हैं d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 लिख दो 4
रूट एक्स यहाँ लिख दो और ये पूरा फंक्शन स्टार्टिंग वाला यहाँ लिख दो एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये चाहे इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसा करो, ऐसे लिख लो इसको x प्लस ए की पावर माइनस 1/2। ठीक है, अंडर रूट पावर माने 1/2 पावर, नीचे है ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस 1/2 में करिए। अब PFA रूल के अकॉर्डिंग या हम इसमें फॉर्मूला ये वाला लगा दो सिंपल वाला, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1/2 x प्लस ए की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, हाँ अब ध्यान रखना ये जो फंक्शन है उस पर पावर है माइनस 1/2, तो पावर का रूल तो हमने लगा दिया। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट और करना है x प्लस ए को। हाँ ये हैबिट में डाल दो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। माइनस 1/2 एक्स प्लस ए की पावर माइनस 3/2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और ए कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0, अचर का अवकलन 0। ओके, तो फाइनल आंसर आपका बन गया कितना, ये 2x प्लस ए की पावर 3/2। किसका डिफरेंशिएशन था, ये भी लिख दो d/dx 1/√x प्लस ए, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे a² माइनस x² की पावर माइनस 1/2। फॉर्मूला यही चल रहा है अभी, x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है तो n x की पावर n माइनस 1। ध्यान रखना n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले किसका, पावर का, पावर आगे और एक पावर कम, कम का मतलब इसमें से माइनस 1 कर दिया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है PFA रूल के अकॉर्डिंग, पहले पावर का फिर फंक्शन का। एंगल इसमें है नहीं, फंक्शन है a² माइनस x² का, तो इसका मत भूल जाना, पहले पावर का फिर फंक्शन का फिर एंगल का। ओके, तो ये ही रूल चलेगा हर सवाल में। माइनस 1/2 a² माइनस x², a² का 0। ध्यान रखना a² कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो वो कोई भी फॉर्म हो उसका आंसर 0 ही होगा, उसका डेरिवेटिव उसका 0 ही होगा, उसका अवकलन 0 ही होगा। और x² का 2x। बताइए अगर यहाँ साइन a भी लिखा होता तो भी हम डिफरेंशिएशन उसका 0 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx 1/√a² माइनस x²। बहुत काम की चीज़ है, इसको बिल्कुल समझ लो। माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो x/√a² माइनस x² की पावर कितनी, 3/2। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें लगाना पड़ेगा कोसेंट रूल, भाग विधि। ओके, लेकिन ध्यान रखना PFA रूल तो चलता ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x y कोसेंट रूल। कोसेंट रूल माने इसको भाग विधि से करना है हमें, भाग विधि। ठीक है, अब भाग विधि है क्या, ये डिवाइड का साइन लगाओ, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोला मैं, तो सिंपल जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों मीडियम वाले समझ सके। तो ये नीचे जो फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर लिख दीजिए, फिर नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा लिख दो, डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का जैसा और डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले फंक्शन का। ठीक है, एक बार फिर समझ लो कोसेंट रूल।
नीचे वाले फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर माने हर का वर्ग, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का ऊपर वाले फंक्शन का माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन जैसा जैसा डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर। ओके चलिए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में देखो यहाँ पी है रूल लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या रीड करेंगे रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चलो यहाँ साइड से लिख दें डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर उसके बाद पावर हो गई, पावर थी स्क्वायर रूट, पावर का हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसके बाद फंक्शन का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का एक्स स्क्वायर का 0। तो ये फंक्शन बिल्कुल याद कर लो, अंडर ये बहुत जगह काम आएगा आगे सवालों में। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जो हो गई पावर, उसके बाद फंक्शन का 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और ये वाला नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट हटा दो तो ये रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, मैं आपको एक सलाह और दूं, इस वाले फंक्शन को डिवाइड में ऐसे लिखना आप बंद कर दीजिए। आप इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड वाले फंक्शन को बाहर मल्टीप्लाई में ले आओ, डिवाइड में ऐसे लिखो और यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। ये सारा फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो ये बचा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला x मैंने आगे लिख दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि ये बड़ी बड़ी डिवाइड की लाइन बड़ी खींचते जाओ, बड़ी अटपटी लगती है, तो ये डिवाइड वाले फंक्शन को इस तरह से लिख दिया करो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। एलसीएम लेने की ट्रिक क्या है, नीचे वाले फंक्शन प्रोडक्ट में लिखो डिफरेंट वाले फंक्शन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का इंटू रूट से होगा, यहाँ बचा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो ऊपर रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो वैसे आप लोग यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो इस फंक्शन को दोबारा मैं इसी के साथ लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माने ये एक पावर और ये आधी पावर, एक और आधी मिलके, एक और आधा मिलके कितना होता है 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3/2, 3 का आधा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइंड पावर में लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ अब देखते हैं यहाँ, अच्छा साथ में x को भी कॉमन कर लो या मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, माइनस 2x का इंटू 1 से, तो माइनस 2x, फिर माइनस 2x का इंटू एक्स स्क्वायर से, तो माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, और ये माइनस x का इंटू 1 से, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब।
तो कितना फाइनल आंसर आ चुका है लिख दीजिए। फाइनल आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल एग्जाम में आंसर ऐसे ही लिखना है, इस स्टेप को सबसे लास्ट में लिखना है, वो जगह कम थी इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, तो ये माइनस का 2x³ और प्लस का x³, तो ये बचा माइनस का x³ माइनस का 2x³ प्लस का x³ माइनस का x³ माइनस 2x माइनस x हो गए माइनस 3x, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यस ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह कोसेंट रूल भाग विधि से ही करना है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। और आज के वीडियो का इतना ही, क्योंकि वीडियोस काफी बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत आती है बच्चों को। ओके, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन जैसा का जैसा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कैलकुलेशन है। ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हिंदी में बोले हर का वर्ग, हर जैसा का जैसा, अंश का अवकलन, फिर अंश जैसा का जैसा और हर का अवकलन। तरह मैंने बोला ना, इसको बाहर लिख दो, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस a² प्लस एक्स स्क्वायर, और a² माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये अभियाल बिल्कुल अभियाल की तरह लगाइए रूल, 1/2 रूट x माने a² माइनस एक्स स्क्वायर, रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट x इसको रीड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और फिर x माने फंक्शन, पावर हो गई है, PFA रूल, पावर हो गई, फिर फंक्शन, तो a² का 0, x² का 2x, ये ठीक है। हाँ, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया 2x अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए इसको, 2x और a² प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और चलो 2 भी कैंसिल आउट कर दो, है ना, हटा दो 2, तो ये अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चल रही है। अब एलसीएम ले लीजिए, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाले का इंटू रूट से कर दो तो 2x, रूट से रूट हट जाएगा, ठीक है, और प्लस इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो तो a² x और प्लस x³, ठीक है। देखो रूट वाले का इंटू रूट से करेंगे तो ये 2x, इसका रूट इसके रूट से हट जाएगा, ठीक है, आधा आधा 1 हो जाता है, और x का मल्टीप्लाई a² x और x का मल्टीप्लाई x² से तो x³। अब वही अव्याल की तरह, ये 1 पावर, ये हाफ पावर, तो 1.5 माने 3/2। ओके, रफ कर दें, तो ये आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। 1.5 माने क्या होता है, मतलब 1 और आधा, 1 और आधा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 ये लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2a² x। लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल लिखा जाता है, तो 2x³ और प्लस का a² x प्लस का
एक्स क्यू। बस अब हम फाइनल स्टेप लिखने जा रहे हैं। 2a² एक्स और प्लस का a² x, तो ये हो गया 3a² x माइनस 2x³ प्लस का x³ तो माइनस का x³ और ये a² माइनस x² की पावर 3/2। और लास्ट में आंसर आप लोग बिल्कुल लिखने की हैबिट डाल लो। अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए आपको तो आंसर लिखने का तरीका ये है कि किसको डिफरेंशिएट किया था, a² प्लस x² अंडर रूट a² माइनस x² इक्वल टू 3a² x³ अपॉन a² माइनस x² की पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। और वहाँ फाइनल आंसर जो बिल्कुल फाइनल लास्ट स्टेप लिखी जाती है आंसर वाली, वहाँ बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए और क्लियरिटी आंसर की इतना होना चाहिए कि हर चीज क्लियर दिखाई दे। जैसे मैंने अभी टू क्लियर नहीं दिख रहा तो मैंने उसको रफ करके दोबारा लिखा। लेकिन अगर आपसे ऐसा हो जाता है तो उस स्टेप को काटो, फाइनल आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉपी चेक करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी से जल्दी बनाएंगे। 11th के वीडियोस चल रहे हैं अभी, लेकिन आप लोगों के भी वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू। ओके। Hello students, we are discussing in this session exercise 9B question number 4। बीच में मैंने सरल समझ के छोड़ दिए थे, लेकिन काफी बच्चों की डिमांड्स आई, नहीं सर इनके भी सॉल्यूशन आप तैयार कीजिए। इसलिए अपन बढ़ तो बहुत आगे गए हैं, 11 यूनिट अपनी चल रही है ई वाली, लेकिन अब आज बीच में से ये एक्सरसाइज ले लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन 1। हाँ, आप लोगों को शुरू में मैंने एक PFA रूल बताया, और अगर आपने PFA रूल सही ढंग से पकड़ लिया तो आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। किसी भी सवाल में कठिन से कठिन हो उसको भी आप बड़े सिंपल वे में कर सकते हैं। P, देखो P का मतलब पावर, हिंदी में इसको घात बोलेंगे। F का मतलब फंक्शन और A का मतलब एंगल। इन तीन चीजों का सवाल पता लगाइए सवाल के अंदर। तो जैसे हमारा ये सवाल है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसमें पावर कितनी है 2, तो पावर 2 है, माने हम इसको x² पढ़ेंगे, सीधी सी बात है x²। और जो फंक्शन है वो हमारा x माना जाएगा, वो है साइन x, और एंगल है हमारा x। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जी बताओ x² का अवकलन क्या होता है, 2x होता है ना, ठीक है। तो 2 और x की जगह क्या रख देंगे, साइन x, 2 साइन x। उसके बाद हम करेंगे, देखो पावर का हो गया, पावर के बाद फिर फंक्शन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना लिख दीजिए, cos x। उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन कितना लिख दीजिए, 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन x cos x। इतना भी छोड़ सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप इतना इसका डिफरेंशिएशन लिख दोगे तो फिर कोई भी नंबर नहीं काटा जा सकता। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, पीएफ रूल से ही करेंगे हम। ये है साइन x² प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर पावर है कितनी, 1, तो पावर जब 1 हो तो हम P वाला रूल निगलेक्ट कर देंगे। अब सीधा आएंगे हम फंक्शन पर, तो फंक्शन है हमारा साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा। ओके, इसको साइन, एंगल कुछ भी हो साइन थीटा रीड करेंगे उसको, और एंगल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, चलो ठीक है। तो अगर पावर 1 से ज्यादा होती है तो पावर वाला रूल अप्लाई करते हैं, अदरवाइज पावर को निगलेक्ट कर दो। यहां से स्टार्ट करेंगे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। उसके बाद फंक्शन के बाद एंगल का नंबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, या अगली स्टेप में कर दो, एक स्टेप बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका एंगल वाले का कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना ही आंसर आपको लिखना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करोगे तो ये ही आंसर आए। देखिए सवाल नंबर 5 में 3 सवाल उन्होंने दिए हैं, और मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी टाइम निकाल सकता हूँ, लेकिन निकालूंगा। और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये सॉल्यूशन बीच वाले जो छोड़ दिए थे उनको कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 सॉल्यूशन 1 d/dx cos 3x। अब हम बार बार में PFA रूल नहीं लिखेंगे, बस आप लोग देखो फंक्शन क्या है कॉस, तो यहाँ इसको कॉस थीटा पढ़ेंगे। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा, थीटा माने एंगल जैसा का जैसा। उसके बाद एंगल का कर दिया जाएगा d/dx 3x का, तो माइनस साइन 3x और 3x का हो गया 3, तो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन हो चुका cos 3x का डेरिवेटिव अवकलन गुणांक आ चुका कितना? 3 साइन 3x। बस ये हो गया आंसर इसका। सेकंड d/dx e की पावर 3x। हाँ, आप लोग ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखोगे तो इसमें दिक्कत आएगी नहीं कभी। e की पावर में कुछ भी हो उसको डिफरेंशिएट करना है तो इसे तो लिख ही दो, e की पावर 3x। मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन चरघातांकी फलन अगर आपको दिया है तो इसका जब डेरिवेटिव निकालना है तो इसे तो जैसा का जैसा लिख दो, बस ऊपर जो घात में दिया है, पावर में दिया है, उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे तो e की पावर 3x और इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3, तो ये आंसर आ गया 3e की पावर 3x। ओके, अब जैसे इसका थर्ड पार्ट और करते हैं, d/dx e की पावर x क्यूब। तो हमने समझाया आपको कि जब भी चरघातांकी फलन या एक्सपोनेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो इसे तो लिख ही दो जैसा का जैसा पहले, बस इसकी पावर में जो है उसको डिफरेंशिएट और कर दो, e की पावर x क्यू और x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो देयरफॉर ये इसका डेरिवेटिव आ गया e की पावर x क्यू का 3x स्क्वायर